महर्षि सुखदेव जी महाराज, सामने में अत्रि वशिष्ठ भृगु मेधातिथि, सारे ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि सब अपने अपने यज्ञ कर्म जप तप पूजन पाठ को छोड़ करके आए हैं। क्यों? श्री ठाकुर जी की पावन कथा श्रवण करने के लिए। सामने में चक्रवर्ती सम्राट भगवान ने कहा, सुखदेव जी ने, परीक्षित आज चौथा दिन है, तू भूखा प्यासा बैठा है, प्यास लग रही होगी, भूख लग रही होगी, जा कुछ फल खा ले। चक्रवर्ती सम्राट रहा है, तू कैसे बैठा है? फिर चौथे दिवस की कथा प्रारंभ करेंगे। अब हमारे जैसे कथा थोड़ी हो रही है। 3 बजे शुरू हुई और फिर महाराज 6 बजे तक पूरी नहीं। वहां तो सुखदेव भगवान बस नित्य नियम करने के लिए ही व्यासपीठ से उठते थे, बाकी लगातार अखंड कथा चलती थी और सारे ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि अखंड कथा श्रवण करते थे। आज से 10 साल पहले तक दोनों सत्र में कथा चलती थी। मैंने कथा किया है लगभग ये 2010-12 के बाद ये सारी चीजें प्रारंभ हुई एक सत्र वाली। पहले तो 2 सत्र में होती थी, सुबह 9 से 12, तो 9 से 12 के बजाय 1 बज जाए, और शाम को 3 से 6, तो 3 से 6 के बजाय 7 और 8 बजे 8-9 घंटे कथा होती थी। और तब भी संक्षिप्त करना पड़ता था कथा। अब सोचो अब क्या करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। श्री ठाकुर जी की तो एक क्षण की भी कथा अगर अंतस्थल में आके बैठ जाए। श्री अखंडानंद सरस्वती पाद कहते थे, गोविंद कौन है? बोले वो श्री कृष्ण आनंद के सागर हैं। उनकी भाषा में कहें तो अखंडानंद सरस्वती पाद कहते थे, श्री कृष्ण का जो जीवन है, जो श्री कृष्ण का चरित्र है, वो आनंद से ठसाठस भरा हुआ है। उनकी भाषा स्वामी जी की, बोले एक बूंद भी छलक के जीवन में आ जाए तो सारा जीवन आनंदित हो जाए। महाराज बड़ी पावन कथानक चल रही है। हम लोग थोड़ा पीछे थे। श्री ध्रुव जी महाराज के वंश में ही आगे अंगवेण पृथु आदि की चर्चा भगवान शुकाचार्य ने श्रवण कराई। पुरंदरोपाख्यान प्राचीन वरही के चरित्र को श्रवण कराया। इन्हीं के वंश में प्राचीन वरही बड़े धर्मात्मा राजा थे, खूब यज्ञ करते। यज्ञो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुषुमः। महाराज यज्ञ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यज्ञ अवश्य करना चाहिए। हवन महीने में 1 बार करिए, अगर नित्य नहीं कर सकते तो 15 दिन में, महीने में, जब भी अवसर मिले नित्य हवन अवश्य होना चाहिए। भगवान शुकाचार्य कहते हैं, प्राचीन वरही यज्ञ करते, लेकिन यज्ञ के आड़ में उनसे एक अपराध बन जाता। क्या? बोले यज्ञ में पशुओं की वो बलि देते। कई बार जाने अनजाने में हमसे महाअपराध बन जाता है। मैंने कल भी कहा था, भगवत भक्ति की यात्रा पर जब आगे बढ़ते हैं, सकाम अथवा निष्काम यात्रा पर, तो भी महाराज 32 प्रकार के अपराध हैं। 16 नामापराध और 16 भगवद अपराध हैं। 16 नामापराध हैं और 16 ही भगवद अपराध हैं। कभी मंदिर में जाएं तो आपने देखा होगा, भगवान के सीधे सामने नहीं खड़े हो जाना चाहिए। ठाकुर जी के सीधे सामने खड़े होने से क्या, हमारी परछाई उनकी श्री विग्रह पे पहुंचेगी तो हमें अपराध लगेगा। इसलिए वैष्णव बगल में खड़े होकर के, छुप करके प्यारे को ऐसे देखते हैं, है ना। इसलिए कभी मंदिर में जाइए तो सीधा नहीं, थोड़ा साइड से खड़े होकर के, है ना। पीठ भगवान को ना दिखाएं कभी भी। ऐसे करके 32 अपराध हैं। 16 नाम जप के अपराध और 16 भगवत दर्शन के अपराध। तो अनजाने में यह वहां बलि प्रदान करते। एक दिन नारद जी का शुभागमन हो गया। सदकर्म होता है तो संत तो आते ही हैं। संत न आए सदकर्म में तो सदकर्म की सफलता कैसे हो? संतों के आगमन से ही तो सदकर्म की सफलता होती है। नारद जी आए, जैसे यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, प्राचीन वरही से कहा, प्राचीन वरही, मैंने तो सुना था तुम बहुत बड़े धर्मात्मा हो, पर आपसे बड़ा पापी मैंने नहीं देखा। आप कल्पना करिए,
आपने जीवन में कभी कोई दुष्कर्म नहीं किया, कोई पाप कर्म नहीं किया, और कोई व्यक्ति कहे आप सबसे बड़े पापी हो, कितनी पीड़ा होगी। बोले महाराज कैसी बात करते? बोले ऊपर आसमान में देखो तो महाराज गाय, भैंस, बकरी, जो भी बलि की प्रथा में पड़ते हैं, भैंसे, वो महाराज मुख खोल करके खड़े थे। ये सब कौन है? बोले जिसकी तुमने बलि दी है, ये तुम्हारी प्रतीक्षा में है। जब तुम पहुंचोगे जो यातनाएं तुमने इनको दी है, यही यातनाएं ये तुम्हें देंगे, इसलिए प्रतीक्षारत हैं। प्राचीन वरी ने कहा सरकार मैंने तो वेदों के आदेश का पालन करके यह कार्य किया। बोले वेद अत्यंत गंभीर विषय है, बड़े बड़े वेद वेत्ता भी वेद के विषयों को नहीं समझ पाते, फिर हम आप तो साधारण जीव हैं।